एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन चारू एजुकेट। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आप लोग देख रहे हैं 2-3 दिन से इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट काफी एस्केलेट हो चुका है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जितने भी अटैक्स अब तक किए जा रहे थे वो मिलिट्री और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर किए जा रहे थे। लेकिन अब आप यदि देखेंगे तो कल जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है तो ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर ना करके ऑयल और गैस फैसिलिटीज पर किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इजराइल जस्ट हिट द ईरान वॉलेट। वॉलेट किस लिए बोला जा रहा है इस चीज को? आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। मिडिल ईस्टर्न कंट्री है प्लस ये किस पे डिपेंडेंट है? ऑयल और गैस पर इसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तो यदि ऑयल और गैस पर ही यहाँ पे निशाना दागा जाएगा या फिर ऑयल और गैस फील्ड को ही इजराइल के द्वारा निशाना बनाया जाएगा, ऑयल और गैस इंस्टॉलेशंस को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो ईरान की इकोनॉमी डेफिनेटली हिट करेगी। यहाँ पे यदि निशाना बनाए जाने की यदि हम बात करें कि किस फील्ड को निशाना बनाया गया है, स्पेशली हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं साउथ पार्स की बात कर रहे हैं। साउथ पार्स की यदि आप देखें लोकेशन कहाँ पे है तो ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान का मैप। ईरान के मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल तेहरान को। तेहरान ऊपर यहाँ पे कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप जब नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे बुशहर आपको दिखाई देगा। बुशहर के नीचे बिल्कुल कोस्टल सिटी है ईरान की, इसके नीचे पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको लोकेशन दिखाई देगी साउथ पार्स की, जो ईरान की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल और गैस फील्ड है। यहाँ पे यदि आप देखें तो ये रेड डॉट जो दिखाई दे रहा है वो आपको किसका दिखाई दे रहा है साउथ पार्स का। यदि आप और जूम इन में इसे देखना चाहें तो साउथ पार्स यहाँ पे देखो, ये कंबाइंड एक गैस फील्ड है जिसको तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये साउथ पार्स का है विच इज ओन्ड बाय ईरान। और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ डोम बोलते हैं। नॉर्थ डोम या फिर नॉर्थ फील्ड भी बोला जाता है। ये कतर ओन करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है कतर। कतर ओन करता है नॉर्थ डोम को और इसके ऊपर वाला पार्ट है इसी फील्ड का, वो है साउथ पार्स और इसको ओन करता है ईरान। इस साउथ पार्स पर ही इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको नॉर्थ डोम या फिर नॉर्थ फील्ड बोला जाता है, दैट इज ओन्ड बाय कतर। और ये साउथ पार्स है, दैट इज एन ऑयल एंड गैस फील्ड दैट इज ओन्ड बाय ईरान। पर्शियन गल्फ के अंदर ये फील्ड सिचुएटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक इसकी है। यहाँ पे कुवैत है, बहरीन, कतर और यहाँ पे आप पर्शियन गल्फ को देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। यहाँ से जितना भी ऑयल वगैरह बनता है या फिर रिफाइन होता है फिर एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसी स्ट्रेट के जरिए निकालकर फिर गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए फिर ये आगे की साइड वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आगे हम चीजें डिस्कस करेंगे। बट आई होप आपने लोकेशन बहुत अच्छे से देख ली है कि नॉर्थ फील्ड और साउथ पार्स की लोकेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद यदि आप बात करें साउथ पार्स इंपॉर्टेंट क्यों है और इजराइल ने जो अटैक किया है, क्या ये पहला अटैक है जो इजराइल के द्वारा इस तरीके का ऑयल फैसिलिटी पर किया गया है? पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी इजराइल ने शहरान ऑयल फैसिलिटी है, फजरजाम गैस प्लांट है, इवन और भी बहुत सारी गैस फैसिलिटीज हैं, उन पर अटैक ईरान के कर चुका है इजराइल। और अब ये साउथ पार्स फील्ड पर जब अटैक किया गया है तो काफी बड़ा यहाँ पे सिग्निफिकेंट अटैक माना जा रहा है, क्योंकि ये साउथ पार्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इधर से देख सकते हैं कि ईरान जो है वर्ल्ड का 6.5% ग्लोबल आउटपुट देता है। नेचुरल गैस की यदि बात करें तो 6.5% आउटपुट किसके द्वारा दिया जाता है? ईरान के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और ईरान जितना भी प्रोडक्शन करता है उसका 66% प्रोडक्शन कहां से होता है? साउथ पार्स से होता है। तो देख सकते हैं आप कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ईरान के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि ड्यू टू इंटरनेशनल सैंक्शंस मोस्ट ऑफ दिस गैस इज कंज्यूम्ड डोमेस्टिकली। यहाँ पे क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन होता है साउथ पार्स में, लेकिन आपको पता है ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा, ठीक है, कि ईरान जितना भी ये प्रोड्यूस बनाएगा ना कोई भी कंट्री इससे इंपोर्ट नहीं करेगा। तो ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है इसको डोमेस्टिकली कंज्यूम करने के अलावा। कुछ थोड़ा बहुत ये इराक को जरूर सोल्ड आउट करता है, लेकिन बाकी मैक्सिमम इसका डोमेस्टिकली ही कंज्यूम होता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो नॉर्थ फील्ड का जितना भी गैस प्रोड्यूस होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, कतर जो कि प्रोड्यूस करता है, वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया जाता है
यूरोप को और एशिया को वाया गल्फ ऑफ होर्मुज और वाया आप यहाँ पे लैंड रूट से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अटैक है वो इतना सिग्निफिकेंट साउथ पार्स पे क्यों माना जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक है इजराइल के द्वारा जो कि ऑयल और गैस फैसिलिटी पर की गई है। इससे पहले जितना भी अटैक्स था वो मिलिट्री ऑफ या फिर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर इजराइल के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ऑयल और गैस सेक्टर तक बात पहुंच चुकी है, मतलब इकोनॉमी तक बात पहुंच चुकी है। इकोनॉमी यदि हिट करेगी तो डेफिनेटली कंट्रीज को काफी दिक्कत होने वाली है। ईरान के लिए समस्या है, लेकिन ईरान भी अगेन चुप नहीं बैठने वाला है। यदि इजराइल ने इस तरीके का अटैक किया है तो आगे हो सकता है इन फ्यूचर ईरान भी रिटेलिएट करे और टारगेट करे इजराइल के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को। बहुत पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि ईरान इस तरीके का अटैक कर सकता है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इस टाइम पे अभी हम देख रहे हैं कि ईरान ने अटैक किया है इजराइल के तेल अवीव पर, वहां पे काफी लोगों की मौत हुई है। इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान ईरान के द्वारा पहुंचाया गया है। कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान की जो क्षमताएं है ना उसको थोड़ा कम करके आंक लिया। लगा नहीं था कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं, डे फर्स्ट से जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है तो ईरान ने उसका डबल हैवियर अटैक इजराइल के ऊपर किया है। अब यहाँ पे आप इसका रेपरकशन क्या देख सकते हो कि क्राइसिस यहाँ पे हमको देखने में आ रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसी बात हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ईरान के द्वारा ये भी धमकी दी जा रही है कि मैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की यदि आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको इसकी लोकेशन दिखाई थी। ये क्या करता है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप ये लोकेशन देख सकते हो, यूएई है, ईरान है। तो ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहाँ से मैक्सिमम ऑयल क्या करता है, ऑयल और गैस यहाँ से पास होते हैं। 33 किलोमीटर वाइड क्या है ये गल्फ ऑफ होर्मुज है। वैसे इसको बोला जाता है 39 किलोमीटर, लेकिन पासेस वाला एरिया है वो 33 किलोमीटर है। जो अपने नैरोएस्ट पॉइंट पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये नैरोएस्ट पॉइंट इसका 33 किलोमीटर का है। अब यहाँ पे क्या है, यूएई और सऊदी अरेबिया इस वजह से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस रूट को बाईपास किया जाए और कोई और रूट ढूंढा जाए, क्योंकि यदि ये रूट एक बार ब्लॉक हो गया ना तो इस रूट से वर्ल्ड का काफी बड़ा, देख सकते हैं आप, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल पासेस थ्रू द स्ट्रेट। यहां से होकर वर्ल्ड का 1/5 भाग पास होता है। तो यदि ये पॉइंट ईरान के द्वारा यदि यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाता है तो वर्ल्ड में जो ऑयल इधर से उधर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो उस पर ब्लॉकेड लग जाएगा। अब सामान एक इधर से उधर नहीं जा पाएगा, ऑयल इधर से उधर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ना केवल ये वाली कंट्रीज हैं आसपास की, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इवन यदि आप इंडिया की भी बात करें ना, तो इंडिया अपनी जरूरत की जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता है उसका लगभग 40% इंपोर्ट यही इस स्ट्रेट से होते हुए आता है। तो यदि अगेन यदि यहाँ पे ये स्ट्रेट ब्लॉक की जाती है तो इंडिया में भी ऑयल की कीमतें बढ़ सकती है। इन फ्यूचर आपको देखने को भी मिलेगा। अभी आप देखोगे तो 1-2 दिन से ही आपको दिखाई देने लग जाएंगे कि ऑयल प्राइसेस यहाँ पे राइज करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ग्लोबल मार्केट इस वजह से काफी अनसर्टेन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऑयल प्राइसेस सोर कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने क्या किया है, ईरान इसको ब्लॉक करने की बात कह रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वन साइड से क्या है, ओमान को, और दूसरी साइड से यूएई को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओनली मरीन एंट्री वे इनटू द गल्फ, नियरली 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन फ्लोइंग थ्रू इट। वर्ल्ड का 20% जो ऑयल है ना कंजम्पशन वाला, वो इस स्ट्रेट के थ्रू पास होता है। इस वजह से ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की यदि लोकेशन आपको देखनी है, यहाँ पे देखो कितनी सारी कंट्रीज है, मिडिल ईस्टर्न जितनी भी कंट्रीज है, इराक हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन, कतर, काफी यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है, सऊदी अरेबिया हो गया। लेकिन इनको अब यहाँ से ऑयल बन गया, ऑयल बनने के बाद यहाँ पे बेचेंगे कहाँ से, उसके लिए इनको पासेस तो चाहिए। तो पासेस के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो ईरान यदि यहाँ पे ब्लॉक कर देता है तो इनके लिए काफी मुश्किल आ जाएगी। इस वजह से ये लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस स्ट्रेट को बाईपास किया जाए, लेकिन बाईपास करना इतना आसान नहीं है। इसराइल ने ईरान की इस तरीके की काफी फैसिलिटीज पर पहले भी अटैक किया है। यहाँ पे आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज को देख सकते हो, नेतेंज हो गया, तबरीज हो गया, तेहरान में काफी ऑयल फैसिलिटीज है, इनको अटैक किया गया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया गया है। इसके बदले में ईरान क्या करता है, तो क्या चल रहा है, डायरेक्ट ही अटैक चल रहा है। अब तो ये कंट्रीज बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं, ईरान और इसराइल एक दूसरे पे आमने सामने से अटैक कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ईरान क्या करता था, अपने प्रॉक्सीज के जरिए भी इसराइल पर अटैक करवाता था, लेबनान में, सीरिया में,
या फिर आप बात करें इराक में, बहरीन में, यमन में, जैसे हमास है, ठीक है, हमास का नाम आपने सुना होगा, हिजबुल्लाह हो गया, या फिर यमन में हौती रेबल्स हो गए, इनके जरिए यहाँ पे क्या करवाया जाता था, ईरान के द्वारा इसराइल पर अटैक करवाया जाता था। लेकिन अब तो ये दोनों कंट्रीज क्या हो चुकी है, बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है, किसी प्रॉक्सी का सहारा नहीं लिया जा रहा, एक दूसरे पे मस्त मिसाइल और ड्रोन से अटैक लगातार किए जा रहे हैं। आगे सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पे वर्स्ट होने वाली है, क्योंकि टैक्स जो है रुक नहीं रहे हैं। यूएसए जैसी कंट्रीज क्या है, उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे काफी कम है। इवन यूएसए ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान ने हमारी कंट्री पे अटैक किया, यूएसए पे अटैक किया, तो ईरान को इसके काफी बड़ा और बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, काफी इसका हर्जाना ईरान को उठाना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे तो आपको पता है इसराइल के साथ हमेशा यूएसए सपोर्ट में खड़ा हुआ है, लेकिन खुलकर पूरी तरीके से इसराइल के सपोर्ट में अभी नहीं आया है। इस वजह से ही इसराइल इस तरीके के, कह सकते हैं कुछ एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि इसराइल इस तरीके के अटैक्स इसलिए ही कर रहा है ऑयल और गैस फैसिलिटीज पर, जिससे यूएसए खुलकर इसके सपोर्ट में आगे आ जाए। देखने में बातें अभी ये भी आई थी सुनने में कि ईरान के साथ किसका है, पाकिस्तान का सपोर्ट है। कई जगह पे आपको सोशल मीडिया पर ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि यदि ईरान पर किसी भी तरीके का अटैक किया जाता है, न्यूक्लियर अटैक इसराइल के द्वारा किया जाता है, तो पाकिस्तान ईरान की तरफ से किस पर अटैक कर देगा, इसराइल पर अटैक कर देगा। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस तरीके के किसी भी न्यूज से इनकार कर दिया है कि ये सब क्या है, फेक न्यूज है, फैब्रिकेटेड न्यूज है। इस तरीके का किसी भी तरीके का क्लेम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता। ईरान को इस तरीके का कोई भी न्यूक्लियर सपोर्ट पाकिस्तान के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके की हर दिन नई खबरें निकल कर आ रही है, हर दिन क्या, हर घंटे नई खबरें निकल कर आ रही है, अटैक्स एक दूसरे पर जारी हैं। सिचुएशन आगे किस तरीके की बनती है, हम इसी तरीके के सेशंस के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही है। इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि सिचुएशन आगे किस तरीके से बढ़ेगी और भारत का इस पर स्टैंड क्या होना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।